नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। जिले में लगातार बढ़ रही गर्मी और तापमान वृद्धि को देखते हुए बड़े स्तर पर वृक्षारोपण अभियान चलाने की आवश्यकता जताई गई है। विधायक सुलभा खोड़के ने अमरावती जिले के पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे से जिला वार्षिक नियोजन निधि के माध्यम से विभिन्न प्रजातियों के पौधे उपलब्ध कराने और व्यापक वृक्षारोपण अभियान शुरू करने की मांग की है। विधायक सुलभा खोड़के ने कहा कि इस वर्ष अमरावती में भीषण गर्मी का असर देखने को मिल रहा है। लगातार बढ़ते तापमान का प्रभाव नागरिकों के स्वास्थ्य और दैनिक जीवन पर पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि यदि समय रहते पर्यावरण संतुलन की दिशा में कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले समय में स्थिति और गंभीर हो सकती है। उन्होंने सुझाव दिया कि वर्षा ऋतु के दौरान बड़ी पैमाने पर वृक्षारोपण अभियान चलाया जाए और प्रत्येक नागरिक कम से कम एक पौधा लगाने का संकल्प ले। स्कूलों, महाविद्यालयों, सड़कों के किनारे, खुले मैदानों और खाली स्थानों पर पौधारोपण कर शहर को अधिक हरित बनाने पर जोर दिया गया। विधायक ने कहा कि अभियान को सफल बनाने के लिए विभिन्न प्रजातियों के पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसके लिए जिला वार्षिक नियोजन निधि के अंतर्गत विशेष प्रावधान करने की मांग भी की गई है। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों, स्वयंसेवी संस्थाओं, सामाजिक संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं, स्वास्थ्य संस्थाओं और जिला प्रशासन से इस अभियान में सक्रिय भागीदारी करने की अपील की। साथ ही पालक मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे से अनुरोध किया गया कि चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद पर्यावरण संरक्षण और वृक्ष संवर्धन से जुड़ी संस्थाओं की बैठक बुलाकर इस अभियान को व्यापक स्वरूप दिया जाए। मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट पेपर लीक मामले को लेकर देश भर में चल रही चर्चा के बीच प्रहार जनशक्ति पार्टी के नेता और विधायक बच्चू कडू ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं में शामिल लोगों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में कोई ऐसी हरकत करने की हिम्मत न करे। एक कार्यक्रम के दौरान बोलते हुए बच्चू कडू ने कहा कि छात्र कई वर्षों तक मेहनत और तैयारी करते हैं, लेकिन पेपर लीक की घटनाओं से उनकी मेहनत प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में कठोर दंड का प्रावधान होना चाहिए, जिससे परीक्षा प्रणाली पर लोगों का भरोसा बना रहे। उन्होंने ये भी कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं से सबसे ज्यादा नुकसान गरीब और मेहनती छात्रों को होता है। उनके मुताबिक यदि मेहनत करने वाले छात्रों के साथ अन्याय होता है तो इससे युवाओं में निराशा और असंतोष बढ़ता है। विधायक बच्चू कडू ने सरकारी भर्ती परीक्षाओं और प्रवेश परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया निष्पक्ष और विश्वसनीय होना बेहद जरूरी है। गौरतलब है कि नीट परीक्षा को लेकर हाल के समय में पेपर लीक और अनियमितताओं के आरोपों को लेकर कई राज्यों में जांच एजेंसियों द्वारा कार्रवाई की गई है। इस मामले में कुछ आरोपियों को हिरासत में लेने की जानकारी भी सामने आई है। विदर्भ में लगातार बढ़ रही गर्मी और हीट वेव की स्थिति को देखते हुए राज्य सरकार स्कूलों के खुलने की तारीख आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है। ये जानकारी महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री पंकज भोयर ने नागपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान दी। विदर्भ के कई जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक हीट वेव जारी रहने की संभावना जताई है। अकोला, अमरावती और वर्धा जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जबकि नागपुर और यवतमाल जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया है। मंत्री पंकज भोयर ने कहा कि शिक्षा विभाग ने नया शैक्षणिक सत्र समय पर शुरू करने और पाठ्यक्रम पूरा कराने के उद्देश्य से 15 जून से स्कूल खोलने का निर्णय लिया था। हालांकि यदि गर्मी की स्थिति में सुधार नहीं होता है तो विद्यार्थियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए स्कूल शुरू होने की तारीख आगे बढ़ाने पर निर्णय लिया जा सकता है। उन्होंने बताया कि इस संबंध में एक याचिका भी दायर की गई है और सरकार इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। बढ़ती गर्मी का असर विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर भी दिखाई दे रहा है। मंत्री भोयर के अनुसार विश्वविद्यालय परीक्षाओं को सुबह के सत्र में आयोजित करने की दिशा में कदम उठाई जा रही हैं। साथ ही परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने की भी योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार प्री प्राइमरी स्कूलों के लिए अलग पंजीकरण कानून लाने की तैयारी कर रही है। तलेगांव दशासर पुलिस स्टेशन ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक हाइवा ट्रक समेत कुल 51,20,000 रुपए का माल जब्त किया है। मामले में पुलिस ने ट्रक चालक और वाहन मालिक के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस अधीक्षक निकेतन कदम के निर्देशानुसार जिले में अवैध गतिविधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत तलेगांव दशासर पुलिस ने ये कार्रवाई की। जानकारी के अनुसार 24 मई 2026 की रात पुलिस टीम क्षेत्र में गश्त कर रही थी। इसी दौरान पुलिस को अवैध रेत परिवहन की सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने पंचों की मौजूदगी में तलेगांव बस स्टॉप के पास जांच अभियान चलाया।
कार्रवाई के दौरान पुलिस ने टाटा हाइवा ट्रक क्रमांक MH28BB 6066 को रोका। जांच में वाहन में बिना अनुमति परिवहन की जा रही लगभग 10 ब्रास काली रेत पाई गई। पुलिस ने करीब 50 लाख रुपए कीमत का ट्रक और 1,20,000 रुपए मूल्य की रेत जब्त की। कुल जब्ती 51,20,000 रुपए बताई गई है। इस मामले में चालक इमरान खान रहमत खान तथा ट्रक मालिक अजय शामरावजी धवले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता 2023, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, सार्वजनिक संपत्ति नुकसान निवारण अधिनियम तथा मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। ये कार्रवाई अपर पुलिस अधीक्षक दत्ता टोटेवाड़, उप विभागीय पुलिस अधिकारी अनिल पवार तथा स्थानीय अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक किरण वानखेड़े के मार्गदर्शन में की गई। कार्रवाई में तलेगांव दशासर पुलिस स्टेशन के थानेदार किरण औटी, पुलिस हेड कांस्टेबल अमर काले सहित अन्य पुलिसकर्मियों ने भाग लिया। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में सुरक्षा बलों और पुलिस द्वारा चलाए गए एक अभियान के दौरान जंगल क्षेत्र से संदिग्ध हथियार निर्माण सामग्री और अन्य सामान बरामद किए जाने की जानकारी सामने आई है। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई गोपनीय सूचना के आधार पर की गई। जानकारी के मुताबिक अभियान के दौरान जंगल में छिपाकर रखी गई विभिन्न सामग्रियों को खोजा गया। पुलिस का कहना है कि इन सामग्रियों का उपयोग सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने और गैर कानूनी गतिविधियों में किए जाने की आशंका थी। बरामद सामान को सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए नष्ट किया गया। अधिकारियों के अनुसार ये कार्रवाई उन सूचनाओं के आधार पर की गई जो आत्मसमर्पण कर चुके कुछ पूर्व माओवादी सदस्यों से प्राप्त हुई थीं। सुरक्षा एजेंसियां लगातार जंगल क्षेत्रों में तलाशी अभियान चलाकर ऐसे छिपे हुए सामान की जांच कर रही हैं। पुलिस का कहना है कि जिले में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए अभियान जारी रहेंगे। मामले में आगे की जांच की जा रही है। नीट परीक्षा से जुड़े कथित पेपर लीक मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बीच आरोपी शिवराज मोटेगांवकर का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद मामले को लेकर नई चर्चाएं शुरू हो गई हैं। जानकारी के अनुसार शिवराज मोटेगांवकर लातूर स्थित RCC इंस्टीट्यूट का संचालक बताया जा रहा है। केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी CBI द्वारा उसे मामले में गिरफ्तार किए जाने के बाद ये संस्थान भी जांच के दायरे में है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मोटेगांवकर एक कलश हाथ में लेकर छात्रों के बीच पानी छिड़कते हुए दिखाई दे रहा है। वीडियो में वो दावा करता नजर आ रहा है कि इस मंत्र सिद्ध जल के छिड़काव से छात्रों की परीक्षा परिणाम बेहतर हो सकते हैं। हालांकि वायरल वीडियो की स्वतंत्र रूप से आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहीं मामले की जांच एजेंसियों द्वारा आगे की जांच जारी है। सेंट्रल रेलवे के पुणे डिवीजन में दौंड मनमाड़ सेक्शन पर विसापुर, रांजनगांव और सरोला स्टेशनों के बीच डबलिंग कार्य के चलते प्री नॉन इंटरलॉकिंग और नॉन इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसके लिए रेलवे प्रशासन द्वारा विशेष ब्लॉक लिया जा रहा है, जिसके कारण कई ट्रेनों को रद्द किया गया है, जबकि कुछ ट्रेनों के मार्ग अस्थायी रूप से परिवर्तित किए गए हैं। रेलवे प्रशासन के अनुसार ट्रेन नंबर 11026 अमरावती पुणे एक्सप्रेस 27 और 29 मई को अमरावती से रद्द रहेगी, जबकि ट्रेन नंबर 11025 पुणे अमरावती एक्सप्रेस 28 और 30 मई को पुणे से रद्द रहेगी। इसके अलावा ट्रेन नंबर 01458 नागपुर पुणे स्पेशल 28 मई को नागपुर से तथा ट्रेन नंबर 01457 पुणे नागपुर स्पेशल 27 मई को पुणे से रद्द रहेगी। रेलवे ने कई ट्रेनों के मार्ग में भी बदलाव किया है। ट्रेन नंबर 12130 हावड़ा पुणे एक्सप्रेस 26 और 28 मई को मनमाड़, नासिक रोड, इगतपुरी, कल्याण, पनवेल, करजत और लोनावाला मार्ग से पुणे पहुंचेगी। वहीं ट्रेन नंबर 11026 अमरावती पुणे एक्सप्रेस 27 और 28 मई को अकोला, पूर्णा, परभणी, लातूर रोड, कुर्दुवाड़ी और दौंड मार्ग से पुणे जाएगी। इसी तरह ट्रेन नंबर 11025 पुणे अमरावती एक्सप्रेस 28 और 29 मई को दौंड, कुर्दुवाड़ी, लातूर रोड, परभणी, पूर्णा और अकोला मार्ग से अमरावती पहुंचेगी। ट्रेन नंबर 22141 पुणे नागपुर एक्सप्रेस 28 मई को लोनावाला, करजत, पनवेल, कल्याण, इगतपुरी, नासिक रोड और मनमाड़ मार्ग से नागपुर जाएगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार कुल 15 ट्रेनों की मार्ग में बदलाव किया गया है। इसके अलावा कुछ ट्रेनें निर्धारित समय से देरी से चलेंगी। ट्रेन नंबर 12221 पुणे हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस 30 मई को अपने तय समय से 3 घंटे देरी से रवाना होगी। जिले के पारस थर्मल पावर स्टेशन के कॉयल मिल क्षेत्र में शनिवार दोपहर मेंटेनेंस और मरम्मत कार्य के दौरान एक दुर्घटना हो गई। इस घटना में 2 कर्मचारी घायल हो गए, जिनमें से एक की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार महानिर्मिती के पारस थर्मल पावर प्रोजेक्ट में गर्मियों के दौरान नियमित मेंटेनेंस और रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। ये काम एक निजी ठेकेदार के माध्यम से किया जा रहा था। शनिवार दोपहर कॉयल मिल क्षेत्र में कर्मचारी कार्य में जुटे थे, तभी अचानक दुर्घटना हो गई, जिससे 2 कर्मचारी घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही थर्मल पावर स्टेशन के अधिकारी और प्रशासनिक कर्मचारी तुरंत मौके पर पहुंचे। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार देने के बाद एम्बुलेंस के जरिए अकोला के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। पारस थर्मल पावर स्टेशन के मुख्य अभियंता शरद भगत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बाद में अस्पताल पहुंचकर घायलों की स्थिति की जानकारी ली। अधिकारियों ने मामले की जांच शुरू कर दी है और दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा रहा है। प्रशासन के अनुसार इस घटना का बिजली उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। पारस थर्मल पावर स्टेशन की दोनों यूनिटों से बिजली उत्पादन सामान्य रूप से जारी है। शनिवार शाम करीब 6 बजे स्टेशन से लगभग 386 मेगावाट बिजली उत्पादन होने की जानकारी दी गई। प्रबंधन की ओर से संबंधित ठेकेदार को घायलों के उपचार और आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों का कहना है कि विस्तृत जांच रिपोर्ट आने के बाद ही घटना के वास्तविक कारण स्पष्ट हो पाएंगे। शहर के शिवनी परिसर स्थित आइशर ट्रैक्टर शोरूम के ऑयल गोदाम में शुक्रवार सुबह आग लगने की घटना सामने आई। आग के कारण इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान आग बुझाने पहुंचे अग्निशमन विभाग की 4 कर्मचारी घायल हो गए। स्थानीय नागरिकों ने सुबह गोदाम से धुआं निकलता देखा, जिसके बाद तुरंत अग्निशमन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और आग पर नियंत्रण पाने का प्रयास शुरू किया। इसी दौरान गोदाम परिसर में एक तेज आवाज के साथ विस्फोट जैसी स्थिति बनी, जिसमें 4 अग्निशमन कर्मचारी घायल हो गए। घायलों को तुरंत जिला सामान्य अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। अधिकारियों के अनुसार सभी घायल कर्मचारियों की स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। घटना के समय शोरूम बंद होने के कारण किसी बड़ी जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि आग से गोदाम में रखे सामान को नुकसान पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। आग लगने के कारणों का अभी तक आधिकारिक रूप से खुलासा नहीं हुआ है और मामले की जांच जारी है। इस घटना के बाद इलाके में सतर्कता बढ़ा दी गई, क्योंकि शोरूम के पास पेट्रोल पंप भी स्थित है। अग्निशमन विभाग ने समय रहते आग पर नियंत्रण पा लिया, जिससे स्थिति को और गंभीर होने से रोका जा सका। मौके पर प्रशासन और पुलिस विभाग के अधिकारी पहुंचकर स्थिति का जायजा लेते रहे। इस संबंध में आईपीएस अधिकारी ईशानी आनंद तथा एमआईडीसी अग्निशमन विभाग के अधिकारी सुधीर खांडेकर ने जानकारी दी।